Good morning, student. We are doing exercise 11.3, the equation of plane, and we have done 8 questions of exercise 11.3. And before we start from question number 9, कुछ कॉन्सेप्ट है जिनको हम पहले कर लेते हैं. दैट इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ठीक है. दैट इज अ प्लेन passing through the intersection of two planes. नाउ लेट अस सपोज एक प्लेन है हमारे पास. इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज वन प्लेन एंड अनदर प्लेन इज, लेट अस सपोज दिस इज अनदर प्लेन. नाउ अ प्लेन इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ से एक जो इंटरसेक्शन, दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन है, वहाँ पर थर्ड प्लेन क्या कर रहा है, पास कर रहा है. then we have to find out the equation of this plane. This is first plane, this is second plane. These two planes are intersecting at this line, and a plane is also passing through the intersection of the plane. Then how to find out the equation of the plane? Let us suppose जो first plane है उसकी equation क्या है, that is r dot n1 is equal to d1. This is in the form of distance. and second plane है उसकी इक्वेशन है दैट इज r डॉट n2 इज इक्वल टू d2. नाउ जो इक्वेशन थर्ड प्लेन है उसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल फाइंड आउट r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड आउट करेंगे, विच इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. और ये तो है वेक्टर फॉर्म. लेट सपोज इक्वेशन गिवन है दैट विल बी ऑन कार्टेशियन फॉर्म. जब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन इस तरह गिवन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन. इक्वेशन ऑफ सेकेंड प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 equal to 0. Then equation of third plane that is passing through the intersection of plane is given by a1x plus b1y plus c1z minus d1 plus lambda a2x plus b2y plus c2z minus d2 is equal to 0. इस तरह से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन को फाइंड आउट करेंगे जब दो प्लेन्स गिवन है. If the equations are given in the form of vector form, then this is the equation of third plane. If the equations are given in the form of Cartesian form, then this is the equation of the plane. And the value of जो lambda है that will be find out by a given condition. कोई condition given होगी और उस condition का use करके हम क्या करेंगे, value of theta को find out करेंगे. Now angle between two planes. Next concept है angle between two planes. लेट सपोज टू प्लेन्स है और उनके बीच एंगल है. लेट सपोज दिस इज फर्स्ट प्लेन एंड सेकंड प्लेन इस तरह से प्लेन कर रहा है, तो इन दोनों के बीच कुछ एंगल्स है. ठीक है, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा, लेट सपोज दैट एंगल इज थीटा. वो एंगल थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब अगर इक्वेशन क्या है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म. दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन. ये फर्स्ट प्लेन है. सेकंड प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, r डॉट n2 इज इक्वल टू d2. नाउ एंगल थीटा इज गिवन इन टर्म्स ऑफ कोसाइन एंगल. कोसाइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ n1 dot n2 upon divided by magnitude of n1 into magnitude of n2. So this is the cosine of the angle. The angle is formula से. Now let us suppose equation given
आर इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म में इस तरह इक्वेशन है, पहले जो प्लेन है उसकी इक्वेशन दिस इज, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन. देन एंगल कॉस थीटा इज गिवन बाय, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मॉडुलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. तो ये कंडीशन क्या होगी, और प्लेन की इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में, देन एंगल इज गिवन बाय दिस. इफ द equation of the planes are in the form of vector form, then cosine of the angle between these two plane is given by this. now condition लेते हैं कि दो planes perpendicular कब होंगे. ठीक है, two planes are perpendicular. condition perpendicular means theta is 90 degree, then cos 90 degree is 0, then this part will multiply with the 0 and we will get a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. तो condition of perpendicularity is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0, and two planes are parallel. Two planes are parallel if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is equal to c1 upon c2. so this is the condition of parallelity. ठीक है, ना दो conditions हमें याद रखनी पड़ेगी कि टू प्लेन्स परपेंडिकुलर कब होंगे और टू प्लेन्स पैरेलल कब होंगे. by using these condition we can solve the questions of exercise 11.3. now we will start the question of exercise 9.11.3. now ninth question is find the equation of the plane through the intersection of the planes 3x minus y plus 2z minus 4 equal to 0 and x plus y plus z minus 2 equal to 0 and the point 2 2 1. now we have to find out the equation of the plane with where or the through the intersection of these two plane. तो दो प्लेन्स की इक्वेशन है एंड दोनों इक्वेशन कैसी है, इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन. तो कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन वो देखते हैं. नाउ गिवन इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन इक्वेशंस ऑफ planes are, first equation that is 3x minus y plus 2z minus 4 equal to 0. this is the first equation of the plane. now second equation that is x plus y plus z minus 2 equal to 0. now equation of plane through the intersection of two given planes. कैसे लिखते हो, फर्स्ट इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा सेकंड x प्लस y plus z minus 2 equal to 0. now this is the required equation of the plane. now यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू लैम्डा की फाइंड आउट करेंगे एंड देन सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें एंड वी विल गेट द इक्वेशन. नाउ लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव गिवन अ पॉइंट दिस 2 2 1. द प्लेन, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 1. द थर्ड प्लेन passing through इस पॉइंट से पास कर रहा है 2 2 1. दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये कहाँ, इस प्लेन पे लाई कर रहा है. दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2
y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं। x इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन माइनस 2 प्लस 2 इंटू जेड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू एक्स दैट इज 2 प्लस वाई 2 प्लस जेड 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ 3 2s are 6 minus 2 plus 2 1s are 2 minus 4 plus lambda into 2 plus 2 plus 1 that is 5 minus 2 3 equal to 0. Here 6 plus 2 that is 8 minus 6 that is 2 plus 3 lambda इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2 को वहाँ पर ले जाएंगे माइनस 2 अपॉन 3। इस लैम्डा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 3। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस lambda. Now lambda is minus 2 by 3 and अंदर क्या है x plus y plus z minus 2 equal to 0. Now 3 LCM ले लेंगे। LCM लेने के बाद वो 3 0 को मल्टीप्लाई करेगा that will become 0 और 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। जब LCM लेंगे तो 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, 3 से ये इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12 एंड माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने 3 से मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर दिया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 विल बी कैंसल आउट, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0। नाउ 9x माइनस 2x दैट इज 7x माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y 6z माइनस 2z प्लस 4z minus 12 plus 4 minus 8 equal to 0. So this is the equation of the plane which is passing through the intersection of the given two planes. तो क्वेश्चन वेरी इजी है, इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे और एक ऐड करेंगे विद द लैम्डा टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन। देन बाय गिवन कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, आइदर पॉइंट गिवन होगा, उस कंडीशन का यूज करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशंस एंड फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is find the vector equation of the plane passing through the intersection of the planes this and this. Now vector equation ही find out करनी है। फॉर 9th और 10th में दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन थी, यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन गिवन है एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 3 अगेन पॉइंट गिवन है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशंस आर गिवन equations of planes are, first equation is r dot 2i plus 2j minus 3k is equal to 7 and second equation is r dot 2i plus 5j plus 3k equal to 9. This is equation number 1. This is equation number 2. Now equation of plane through the intersection of two plane is, that is r dot first n1 that is 2i, इसको कैपिटल ब्रैकेट ले लेते हैं, बिगर ब्रैकेट जो भी है, ठीक है, 2i प्लस 2j माइनस 3k
plus lambda times n2. Now n2 is this one, 2i plus 5j plus 3k. Now bracket close, equal to d1. d1 is 7 plus lambda d2. lambda d2 is 9. now अब क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं. आर अगर आर्बिट्री पॉइंट लेट पी एक्स वाई जेड बी द एनी पॉइंट, देन आर वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. तो आर की जगह के लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. डॉट अंदर क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं. तो आई कंपोनेंट आई के साथ हो जाएगा, जेड कंपोनेंट जेड के साथ, के कंपोनेंट के साथ, एंड जे कंपोनेंट जे के साथ. ना 2 प्लस लैम्डा 2 आई, 2 प्लस 5 लैम्डा 5 जे, एंड -3 प्लस लैम्डा 3 के. इस तरह से लिखेंगे इसको. तो फर्स्ट इज 2 प्लस लैम्डा 2 आई, देन प्लस 2 प्लस लैम्डा 5 और 5 लैम्डा, 2 लैम्डा लिख लो इसको, एंड हेयर 5 लैम्डा जे प्लस -3 प्लस 3 लैम्डा के इज इक्वल टू d1 प्लस d1 इज नथिंग बट 7 प्लस 9 लैम्डा. नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं. x मल्टीप्लाई 2 प्लस लैम्डा, तो 2 प्लस 2 लैम्डा x प्लस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 5 लैम्डा y प्लस -3 प्लस 3 लैम्डा z इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई. इसमें क्या करते हैं, जो पॉइंट, ये जो प्लेन है इज पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट. नाउ प्लेन इज पासिंग थ्रू point. The point is 2 1 3, 2 1 3. Then x is equal to 2, y is equal to 1 and z is equal to 3. x is equal to 2 को सब्स्टिट्यूट यहाँ करते हैं, तो we will get 2 plus 2 lambda into 2 plus 2 plus 5 lambda into 1 plus -3 plus 3 lambda into 3 इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा. मल्टीप्लाई करते 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 लैम्डा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द सेम, एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा. नाउ 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा 9, 9 प्लस 9 18 लैम्डा, और 9 को यहाँ लेते हैं -9 लैम्डा इज इक्वल टू 7. हेयर 4 प्लस 2 6, 6 -9 -3, और उस तरफ ले जाएंगे तो +3. नाउ 9 लैम्डा इज इक्वल टू 10 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 10/9. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई. नाउ इस लैम्डा की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर इक्वेशन. तो इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. नाउ लेट अस सपोज दिस इज स्टार, इक्वेशन स्टार है. देन फ्रॉम इक्वेशन स्टार, so you can take it as equation 3 and this equation as 4. तो क्योंकि मैंने पहले 3 ले लिया था, तो यहाँ पर इक्वेशन 4 ना लेते हुए क्या कर लिया, इसको इक्वेशन स्टार लेते हो. आप इसको 3 भी ले सकते हैं और इसको इक्वेशन 4 ले सकते हैं. ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन स्टार आर डॉट ब्रैकेट 2i प्लस 2j minus 3k plus lambda. Now lambda is 10/9.
9 into 2i plus 5j plus 3k is equal to 7 plus lambda. Now lambda is again 10 by 9 into 9. Now r डॉट, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा। तो जब 9 एलसीएम लेंगे तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो 18 प्लस 20, मैं इकट्ठा ही कर रहा हूँ, 18 प्लस 20 दैट इज 38 आई प्लस जे के लिए अगेन 18 और यहाँ पर प्लस 50, 10 मल्टीप्लाई 50 दैट इज 50 प्लस 18 68 जे, here minus 27, 9 3s are 27 and here 30, 27 minus and 30 plus, that is minus plus 30 or 30 minus 27, that is 3k upon 9 is equal to 7, 9 से 9 को कैंसल आउट हो गया, दैट इज इक्वल टू 17, 10 प्लस 7 17। नो ये 9 क्या हो जाएगा, यहाँ से उस तरफ चला जाएगा तो r डॉट 38i प्लस 68j प्लस 3k इज इक्वल टू 17 9s are 153. So this is the vector equation of the plane that is passing through the intersection of two given planes. तो बहुत ही ईजी है लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना, और लैम्डा की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे विद द गिवन कंडीशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन. दोनों प्लेन गिवन है विच इज परपेंडिकुलर टू द थर्ड प्लेन. नाउ इक्वेशन यहाँ पर जो प्लेन की आएगी वो तो फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड आ गई. नाउ वो जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस, दोनों प्लेन्स का परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, द गिवन इक्वेशन ऑफ planes are, now first plane is x plus y plus z is equal to 1. तो 1 को भी इस तरफ ही लेकर आएंगे, x plus y plus z minus 1 equal to 0. this is equation of first plane. now equation of second plane 2x plus 3y plus 4z equal to 5. 5 को भी इस तरफ लेकर आते हैं, 2x plus 3y plus 4z minus 5 equal to 0. बिकॉज हम जब इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल टू 0 है वहाँ पर, ठीक है. देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of given two प्लेन्स. तो यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेन इक्वेशन 1 है जो प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन. नाउ फर्स्ट इज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, देन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ ऐड करते हैं तो x दैट इज 1 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स. y को करते हैं तो y में क्या आएगा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई. देन z के लिए 1 प्लस 4 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा z, एंड नेक्स्ट माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा, माइनस 1 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ प्लेन इज
perpendicular to the plane. नाउ किसके परपेंडिकुलर, कौन से प्लेन के, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है। देन कंडीशन लगाएंगे, बट कंडीशन से पहले देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होंगे व्हेन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। नाउ a1, दिस इज a1 a2 एंड a1 b1 एंड c1। नाउ a2 1 b2 माइनस 1 c2 दैट इज 1, तो लिख लेते हैं a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा and c1 is equal to 1 plus 4 lambda, 1 plus 4 lambda. Now a2 is equal to coefficient of x here, that is 1, b2 is equal to coefficient of y, that is equal to minus 1, and c2 coefficient of z, that is equal to 1. Now condition को apply करते हैं, a1 into a2, that is 1 plus 2 lambda into 1 plus 1 plus 3 lambda into minus 1 plus 1 plus 4 lambda into 1 equal to 0. now ओपन करते हैं ब्रैकेट, 1 प्लस 2 लैम्डा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा, एंड 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0. नाउ 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा एंड 2 लैम्डा, 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 3 लैम्डा दैट इज 3 लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 माइनस 1 दैट विल कैंसिल आउट एंड 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस 1, therefore लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1/3. नाउ लैम्डा की वैल्यू माइनस 1/3 आ गई, सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 इज 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 इंटू लैम्डा इज माइनस 1/3 x plus 1 plus 3 lambda, again 3 lambda, lambda is minus 1/3 y plus 1 plus 4 lambda, that is minus 1/3 z minus 1 minus 5 into minus 1/3 equal to 0. now इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 2 आएगा, एलसीएम लेंगे 3 1 जार 3, 3 minus 2 that is 1 x upon 3 plus again here minus 3, 3 मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 3 दैट इज 0, 0/3 y, देन प्लस हियर 3 को मल्टीप्लाई किया तो 1 से तो 3 आ गया, 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 3 दैट इज माइनस 1/3 इंटू जेड एंड माइनस 1 एंड प्लस 5/3 इक्वल टू 0. या इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक. देन x अपॉन 3 प्लस 0/3 y प्लस माइनस 1/3 जेड. नाउ इसको करते हैं एलसीएम, दैट इज विल 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3 प्लस 5 देन 2/3 इक्वल टू 0. सबके एलसीएम 3 है, 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 0 को, तो वी विल गेट x प्लस 0y माइनस जेड plus 2 equal to 0 and x minus z plus 2 is equal to 0. So this is the equation of the plane which is passing through the intersection of two plane and perpendicular to third plane. Now question number 12. Find the angle between two planes whose vector equations are, now vector equation here n1 is this one and n2 is this one, therefore एंगल निकालना तो cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 एंड मॉड ऑफ n2. तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. नाउ गिवन इक्वेशंस आर, क्वेश्चन नंबर 12, द गिवन इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर, फर्स्ट इक्वेशन इज
r dot 2i plus 2j minus 3k is equal to 5, and second equation is r dot 3i minus 3j plus 5k is equal to 3. Here n1 is equal to 2i plus 2j minus 3k, and n2 is equal to 3i minus 3j plus 5k. नाउ एंगल फाइंड आउट करना है, तो एंगल का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा n1 डॉट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कॉस थीटा, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन देन कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 इंटू मॉड n2. तो यहाँ पर हम पहले क्या कर लेते हैं, इन तीनों को फाइंड आउट कर लेते हैं. n1 डॉट n2 फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज 2i प्लस 2j माइनस 3k डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k. ना डॉट प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 6, माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 15, ये कैंसिल हो गया एंड वी विल गेट माइनस 15. नाउ मॉड n1 इज इक्वल टू अंडरूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू under root 17, and modulus of n2 that is equal to under root 3 square minus 3 square plus 5 square, 3 square minus 3 square plus 5 square equal to 9 plus 9 plus 25, 25 plus 9 that is 34 plus 9 43 under root. now substitute करते हैं यहाँ पर, therefore cos theta is equal to modulus of minus 15 upon under root 17 into under root 43. now cos theta is equal to modulus minus 15 upon, multiply कर देते हैं, 17 3s are 51, 1 and 5 carry over, 17 4s are 68 plus 5 73. now modulus is the positive value, therefore cos theta is equal to 15 upon under root 731, and theta is equal to cos inverse 15 upon under root 731. so this is the angle between the two planes. now question number 13. 13 में A B C D E 5 parts हैं. in following cases determine whether the given plane are parallel or perpendicular. तो पहले हमने ये चेक करना है कि गिवन प्लेन्स क्या परपेंडिकुलर और पैरेलल है, तो उसके लिए कंडीशन को अप्लाई करेंगे. एंड इन केस दे आर नाइदर, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है ना ही वो पैरेलल है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम. तो ऐसे इसको करेंगे, तो ए बी सी है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 A. given equations are, the given planes are, first plane है 7x plus 5y plus 6z plus 30 is equal to 0, and second is 3x minus y minus 10z plus 4 is equal to 0. now यहाँ पर a b a1 b1 c1 and a2 b2 c. a1 that is the coefficient of x, a1 is equal to 7, b1 is equal to 5 and c1 is equal to 6. now a2 is equal to 3, b2 is equal to coefficient of y that is minus 1,
and C2 is equal to -10। ना हमारे पास पता है, तो पहले हम देखते हैं कि ये क्या परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या फाइंड आउट करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करना। अगर ये 0 आ जाता है देन these two planes are perpendicular. Now A1 A2 that is 7 multiply 3 plus 5 multiply -1 plus 6 multiply -10 equal to 7 3s are 21 minus 5 minus 60. Now 21 minus 65 and minus करते हैं, we will get -44 not equal to 0. That means ये perpendicular नहीं है, therefore planes are not perpendicular. Now parallel के लिए कंडीशन लेते हैं। Now A1 upon A2 इसको फाइंड आउट करते हैं। A1 upon A2 that is 7/3 7/3। Now B1 upon B2 that is 5 upon -1 5 upon -1 and now C1 upon C2 फाइंड आउट करेंगे 6 upon -10। ये तीनों भी इक्वल नहीं है बिकॉज A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, therefore planes are not parallel. अब neither plane is perpendicular nor parallel, then we have to find out the angle. Therefore cos theta is equal to modulus A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by under root A1 square plus A2 B1 square plus C1 square into A2 square plus B2 square plus C2 square। इस तरह से हमने क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। देन cos थीटा इज इक्वल टू, नाउ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज इक्वल टू -44 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। नाउ A1 7 5 एंड 6 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू A2 B2 3 -1 -10 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू -44 अपॉन अंडर रूट 49 प्लस 25 प्लस 36 अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 100, दैट इज इक्वल टू -44 अपॉन अंडर रूट ऐड करते हैं, दैट इज 6 प्लस 5 11 प्लस 9 20 2 कैरी ओवर 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11 इंटू अंडर रूट 100 प्लस 1 101 प्लस 9 110। नाउ 100 -44 upon under root 100 into under root 100, that is 100 because under root will be cancel out, therefore cos theta is equal to, now modulus will be the positive value 44 by 100 and 11 से ये क्या हो जाएगा आपका, that will not 11 by 22 से ये डिवाइड हो जाएगा, 22s are 44 and 22 5s are 110, therefore theta is equal to cos inverse 2 upon 5. So this is the required angle for the question 1. Now B part, question 13, B part, the given planes are, second part में plane given है that is 2x plus y plus 3z minus 2 equal to 0 and second plane is x minus 2y plus 5 is equal to 0. Now here A1 is equal to 2, B1 is equal to 1 and C1 is equal to 3.
again a2 is equal to 1, b2 that is 0, 2 minus 2, and c2 is equal to 0 because z यहाँ पर नहीं है तो दैट मीन्स 0. नाउ कंडीशन पहले a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू, इसको फाइंड आउट करते हैं. a1 a2 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 0. 2 इंटू 1 2, 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 minus 2, so minus 2 plus 0, 2 minus 2 that is 0, because a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. Therefore the planes are perpendicular. Now यहाँ पर नेक्स्ट आगे करने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड आउट वेदर द गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर और पैरेलल. इफ नाइदर देन फाइंड आउट द एंगल. एंगल यहाँ से लगा बिकॉज प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ 13 का क्वेश्चन नंबर 13 सी. द गिवन प्लेन्स आर, नाउ प्लेन्स गिवन सी में क्या है, फर्स्ट प्लेन इज 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड प्लेन इज 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हेयर अगेन a1 b1 c1 लिख लेते हैं. a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c1 इज इक्वल टू 4. नाउ a2 इज इक्वल टू 3, b2 is equal to minus 3 and c2 is equal to 6. Now find out first condition, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to a1 a2 2 multiply 3 plus minus 2 multiply minus 3 plus 4 multiply 6, 2 multiply 3 6, minus minus plus 2 multiply 3 6 plus 4 multiply 6 24, and 24 plus 6 30 plus 36 not equal to 0. Planes are not perpendicular. Planes perpendicular nahi. Now we will find out the second condition, a1 upon a2. a1 upon a2 that is 2 upon 3, b1 upon b2 is equal to minus 2 upon minus 3, minus 2 upon minus 3, minus minus cancel out, then it is 2 upon 3. Then c1 upon c2, 4 upon 6, 4 upon 6, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, again 2 upon 3. Now all 3s are equal because a1 a2 is equal to b1 b2 equal to c1 upon c2. All threes are equal to 2 by 3. Therefore planes are parallel. ठीक है. Now again we will not find out the angle because planes are parallel, then angle is 0 degree. तो सेकंड, तो इस तरह से क्या करेंगे, जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, इट इज़ फॉर यू. आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट में प्लेन नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल, सो वी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज 2 प्लेन्स. सेकेंड क्वेश्चन था उसमें प्लेन्स परपेंडिकुलर आ गए. थर्ड क्वेश्चन में प्लेन्स पैरेलल आ गए. तो आपने क्या करना है, जो डी एंड ई पार्ट है वो आपने करना है. यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वेदर दीज 2 आर पैरेलल और परपेंडिकुलर. अगर वो पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं है तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडरूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडरूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. इस फॉर्मूले का यूज़ करके एंगल को फाइंड आउट करना है. तो ये बाकी डी एंड ई क्वेश्चन दैट इज़ फॉर यू, एंड ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. यहाँ पर आपने ये फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. तो now 14th question is, in the following case find the distance
of each of the given points from the corresponding plane. Now this is the point and these are the planes, corresponding plane. हमने इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. इसको करने से पहले लेट अस सपोज डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन is ax plus by plus cz minus d is equal to 0 and let x1 y1 z1 be the पॉइंट जहाँ से हमने क्या करना है, इस प्लेन से इस पॉइंट की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. देन डिस्टेंस d इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन. इस पॉइंट को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है. ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो ये हमारी क्या रहेगी, डिस्टेंस रहेगी फ्रॉम पॉइंट. तो पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लेना है, देन एक्स वन एक्स टू एक्स वन वाई वन जेड वन क्या है वो देखना है पॉइंट्स में, और उसको इस तरह से डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है. तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन पॉइंट ये है, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये, तो इसके 4 क्वेश्चंस है. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ए, द गिवन plane is, that is 3x minus 4y plus 12z is equal to 3. तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे, 3x minus 4y plus 12z minus 3 is equal to 0 and the point is 0, 0, 0 where x1 is 0, y1 is 0 and z1 is 0. Now distance d is given by formula is ax1 plus by1 plus cz1 minus d divided by root a square plus b square plus c square, that is equal to under root a 3 into 0, x1 is 0 minus 4 not under root but d is equal to modulus a x1, that is 3 into 0 minus 4 into 0 plus 12 into 0 minus 3 divided by root a square, that is 3 square minus 4 square plus 12 square, that is equal to minus 3 because all are 0, therefore minus 3 under root 9 plus 16 plus 144. Therefore d is equal to minus 3 upon 4 plus 6 10 plus 9 19 4 and 1 5 and 1 6, that is 169, that is equal to minus 3 upon 13 and d is equal to positive value because modulus is there 3 upon 13. Now b part, question number, the given plane is 2x minus y plus 2z plus 3 equal to 0. The point is 3 minus 2 and 1 where x1 is 3, y1 is equal to minus 2 and z1 is equal to 1. a b c d भी यहाँ पर लिख सकते हैं. a is equal to 2, b is equal to minus 1, c is equal to 2 and d is equal to 3. Therefore distance d is given by modulus a x1 plus b y1 plus c z1 minus d under root a square plus b square plus c square is equal to ax1. Now 2 into 3 plus minus 1 into minus 2 minus 1 into minus 2 plus
2 into 1, 2 into 1 minus 3 divided by under root a square, that is 2 square, plus b square minus 1 square, plus c square, that is 2 square. Therefore d is equal to 2 3s are 6, minus minus plus, 2 1s are 2, and plus minus minus, that is 2 into 1 2 and minus 3, and upon under root 4 plus 1 plus 4 is equal to 6 4 10 minus 3, that is 7, upon 4 plus 4 8 plus 1 9, and we will get 7 upon 3. So this is the distance between distance of the point from a given plane. Now C part, the given plane is x plus 2y minus 2z is equal to 9, which can be written as x plus 2y minus 2z minus 9 equal to 0. The point is 2 comma 3 comma minus 5, where x1 is equal to 2, y1 is equal to 3, and z1 is equal to minus 5, and a is equal to, that is the coefficient of x, 1, b is equal to coefficient y, that is 2, and c is equal to coefficient of z, minus 2, and d is equal to minus 9. Then distance d is given by modulus of a x1 plus b y1 plus c z1 minus d upon under root a square plus b square plus c square, that is equal to a x1, a into 1 into 2 plus b into 2 into 3 plus minus 2 into minus 5, and minus 9, that is plus 9, because minus 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 9 upon, now that is minus 9 upon under root 1 square plus 2 square plus minus 2 square. Therefore d is equal to 2 1s are 2 plus 2 3s are 6 plus 5 2s are 10 minus 9 upon under root 1 plus 4 plus 4 is equal to 16 plus 2 18 minus 9 9 upon under root 9, that is equal to 9 upon 3 and is equal to 3. So this distance is 3. Now d part, we have d part is, the point is minus 6 0 0, and given plane is 2x minus 3y plus 6z minus 2 equal to 0. So this question is left for you. Now you have to solve this question by using the same formula, the distance of a point from a plane. तो इस तरह से जो 14 क्वेश्चन से 11.3 में वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड विद दैट 11th चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी, द चैप्टर 13.